सबसे ज्यादा देखी जा रही है वो ये है कि अगर परिवार के 5 लोग हैं, 3 को कोरोना हो जाता है, 2 का जज नहीं हो पाता कि उनको है या नहीं और बिल्कुल स्वस्थ फील करते हैं, ऐसे में उनको क्या करना है? डॉक्टर विनोद अग्रवाल, आपसे सवाल मेरा। डॉक्टर विनोद अग्रवाल। हाँ, बताइए। जी नहीं, आप प्रवीण गुप्ता से पूछ रहे थे, वही सवाल है कि कुछ दूसरा सवाल है? सेम क्वेश्चन जो मैंने तो डॉक्टर कैन यू रिपीट? जी, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि 5 लोग परिवार में हैं, अगर 3 को कोरोना हो जाता है, 2 में किसी तरह के लक्षण नहीं पाए जाते, उनकी केयर किस तरह से हो? क्या उनको भी अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए, जितना भी पूरा परिवार है उसे अलर्ट रहने की जरूरी आवश्यकता है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जिनको कोरोना है उन्हें आइसोलेट, इलेदा होना होगा, और जिनको कोरोना नहीं है वो उन्हें इलेदा। इसमें एक बड़ा समस्या है कि भारत में काफी लोग हैं, 70 से 75% लोग, जो उनके पास जगह बहुत अधिक नहीं है। अगर एक ही कमरे में काफी बड़ा परिवार रहता है तो 6 फीट की दूरी रखनी होगी, और जिनको कोरोना है उन्हें डबल मास्क लगाकर काफी समय तक रखना होगा, और अदर्स को भी सिंगल मास्क लगाना होगा अगर एक ही कमरा है। अगर कम से कम 2 कमरे का घर है तब ये हो सकता है कि 3 लोग एक कमरे में जो आइसोलेट हो जाएं, जिनको कोरोना है, और जिन 2 को नहीं है वो दूसरे कमरे में हो जाए। और बाकी उनको भी अगर हल्के से लक्षण आते हैं तो तुरंत ही आरटीपीसीआर कराने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा मैं टॉयलेट के बारे में भी बताना चाहूंगा। अगर सेम टॉयलेट सभी, ये पूरा परिवार एक ही टॉयलेट यूज करता है, तो जो कोरोना पीड़ित हैं, जिन पर डायग्नोसिस ऑलरेडी हो चुका है, उनके इस्तेमाल के बाद उसकी सफाई एक अच्छे तरीके से उसे सैनिटाइज किए जाने की आवश्यकता है। इनके बर्तन भी इलेदा होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये सब बातें बहुत ही आवश्यक हैं। और इस विषय में मैं समझता हूँ कि काफी बात बताई जा सकती है, लेकिन इसको मैं यही विराम देना चाहूंगा क्योंकि काफी और प्रश्न आपके बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरे तो सवाल अभी चलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर साहब आप तैयार रहिएगा और हम दर्शकों को फिर से बता दें कि ठीक 1 बजे हमारे ये क्लिनिक खुल जाएगा। हेल्पलाइन नंबर्स लगातार हम चला रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, कॉल कीजिए। जहन में कोई भी सवाल है अगर कोरोना से जुड़ा हुआ, हमारे तमाम डॉक्टर्स का ये बड़ा पैनल आपको बताएगा जवाब, और आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश आज तक लगातार कर रहा है। तमाम और डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ा सवाल सैनिटाइजेशन की जहां तक बात आती है उस पर भी करेंगे, क्योंकि बच्चों में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में, डॉक्टर हर्ष जौहरी आपसे सवाल है, आने वाले समय में बच्चों को के लिए ज्यादा खतरनाक ये हो सकता है, तो ऐसे में सावधानी उनको अभी से क्या बरतनी होगी? अभी से सावधानी तो बस यही बरतनी है कि हो सकता है उनको डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, 2 गज की दूरी पे रहना चाहिए और मास्क पहन के रखना चाहिए। उनसे सतर्क रहना चाहिए जिन लोगों को कोरोना हो चुका है। अगर कोरोना हो चुका है उनसे दूर रहना चाहिए और अपने आप को साफ रखना, अपने हाथ पैर धोना वही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम सावधानी, यानी कि नॉर्मल जिस तरीके से हम अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं उसको जरूर फॉलो करें, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट होके, खासतौर पर अगर बच्चों की बात आए। डॉक्टर्स का बड़ा पैनल हमारे साथ है। डॉक्टर विनय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ये समय ऐसा है कि बहुत समय हो गया, हम लोग 1 साल से तकरीबन लॉकडाउन वाली सिचुएशन में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में और बड़ों के, दोनों के बारे में बताइए, क्या किया जाए? जी हाँ, बहुत बहुत जरूरी सवाल आपने किया। ये कि आज की तारीख में हर आदमी अपने आप को बड़ा अकेला महसूस हो रहा है। हम सब मिस कर रहे हैं कि एक दूसरे से साथ में मिलें, पार्टी करें, और कुछ हद तक हमने खुला छोड़ दिया था। जनवरी फरवरी हम खुद के पार्टी करनी शुरू कर दी थी, जिसका असर हम आज देख रहे हैं, आई थिंक। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय हमारे पास सोशल मीडिया का ऑप्शन बहुत अच्छा खुला हुआ है। कई परिवार वाले जूम पे मीटिंग कर रहे हैं। एट अ स्मॉल कम्युनिटी लेवल हमने देखा है कि RWAs भी बड़े अच्छे से एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। कुछ RWAs वाले उन्हें लिस्ट बना के रखी है कि जो एल्डरली लोग हैं, कोई भी कोविड पीड़ित होता है तो उसके घर में खाना पहुंचाना, उसको मदद पहुंचाना। ये एक ऐसा समय आया है जबकि हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी इन अ क्राइसिस। जिन लोगों से हम कभी जनरली बात नहीं करते थे, आज की तारीख में उनके पास जाकर उनका हालचाल पूछ सकते हैं। और जैसे आपने इनिशिएटिव शुरू किया है कि आप फोन कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम हमसे राय कर सकें, तो आई थिंक वी ऑल एज अ सोसाइटी हैव टू कम टुगेदर। एंड जैसा मैंने कहा है, इस समय में मैंने इस सोसाइटी का बेस्ट रूप भी देखा है। लोगों ने आगे जा जाके हर तरीके की मदद की है, लोगों की डेड बॉडी को जलाने में मदद की है, खाना पहुंचाने में मदद की है। तो आई थिंक वी एज अ सोसाइटी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, और बच्चों को घर के अंदर जितनी फिजिकल एक्टिविटीज हम करवा सके वो हमें करवाना चाहिए।
एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा पहले वाले सवाल के बारे में, कि बच्चों को और बड़ों को अल्टीमेटली जब ये कोरोना की वेव कम होगी, बाहर निकलना होगा, उनको अभी से घर के अंदर मास्क लगाने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि घर के अंदर हम मास्क नहीं लगाते, जब हम एकाएक बाहर जाते हैं हमें मास्क लगाना नहीं आता ठीक से, उस समय हम इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ती है। अभी से घर में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दे, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। कल को जब भी स्कूल भी खुलेंगे वहां पे बच्चों को स्पेशल मास्क लगाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे घर से प्रैक्टिस शुरू करने से उनको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर रीता, मेरा सवाल आपसे है, देखिए दवाइयों की जब जिक्र आता है तो रेमडेसिविर का जिक्र आता है। अब कालाबाजारी अलग बात है और इस पर सियासत जो है वो अलग बात है, लेकिन इसकी जरूरत कब किस पेशेंट को पड़ सकती, कब ये लेनी चाहिए, उसको भी क्लियर कीजिए। क्योंकि कोरोना हुआ तो लोगों में इस तरह की घबराहट देखी गई है कि हमें दवाई नहीं मिलेगी। ये सवाल आपने मेरे से किया डॉक्टर रीता से? यस डॉक्टर रीता, आपसे सवाल है मेरा। हाँ ठीक है। ये रेमडेसिविर के बाद काफी हवा हुआ है, काफी लोगों ने कहा है कि मिल नहीं रहा है, ड्रग ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ये सब चल रहा था। अब रेमडेसिविर ऐसी जगह है जो एक्चुअली आजकल कहते हैं कि मॉडरेट डिजीज जब होती है तभी रेमडेसिविर आता है, और उसमें भी 100% सर्टेनिटी नहीं है कि डेफिनेटली। गणेश, आवाज आ रही है तो वीडियो खोलिए। जी डॉक्टर रीता, अपनी बात पूरी कीजिए। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं हम आपको? सुन रहे हैं ना? हाँ जी ठीक है। जी जी। तो रेमडेसिविर तभी देना चाहिए जब मॉडरेट टू सिवियर डिजीज होता है। तो मॉडरेट डिजीज में अगर राइट टाइम पे नहीं दिया, जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा था, उसका कोई यूज होता नहीं है। और रेमडेसिविर नहीं भी है तो स्टेरॉइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेमडेसिविर से ज्यादा स्टेरॉइड की इंपॉर्टेंस है। तो स्टेरॉइड दे दिया तो काफी हद तक सिवियर डिजीज में जाने से हम रोक सकते हैं। पर हर चीज टाइम पे देना चाहिए। ये नहीं कि कोरोना हो गया पहले दिन ही आपने स्टेरॉइड शुरू कर दी या रेमडेसिविर शुरू कर दी। जब डॉक्टर ने एडवाइस किया तभी जाके आपको रेमडेसिविर लेना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर शुभांकर, मेरा सवाल अब अगला आपसे ही होगा। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर वो भी एक घबराहट रहती है, क्योंकि अगर सीरियस कंडीशन में पेशेंट आ जाता है तो कहां से अरेंज करें। पहली बात तो कितनी कारगर है और कब इसकी जरूरत पड़ेगी? Okay, it is not necessary कि पहले every patient requires a plasma therapy. ऐसा बात है कि if the patient has more than moderate symptoms and if it is hospital admitted and if the doctor is suggesting, then go for plasma therapy. And it is only taken after a doctor's suggestion. So people who have recovered from COVID after a while and after their health condition is good, they can donate plasma. That is which is good for people who are recovering. But people who are recovering, it is not immediately necessary in day one you have to go for plasma therapy, or if you have just mild symptoms you have to go for plasma therapy. It is after moderate symptoms, when the doctor is recommending for the plasma therapy, it is better to go for plasma therapy. बिल्कुल। और एक छोटा सा सवाल और, कि आप ये भी साथ ही साथ जरा लोगों को समझा दीजिए, प्लाज्मा अगर किसी को डोनेट करना होता है, देना होता है, तो वो भी जहन में बहुत सारी आशंकाएं हैं लोगों के, हम दें या नहीं दें, सेफ है या नहीं है? हाँ, आप प्लाज्मा देने में वो सेफ है, पर आपको पहले रिकवर होना चाहिए। रिकवर होने के बाद आपका हेल्थ ठीक है तो आप प्लाज्मा दे सकते हैं। इसमें बिल्कुल देयर इज नो question of there is something going to happen if I give plasma. There's nothing like that. There are people who give multiple times. So not to worry about that, giving plasma. Yeah.